Hello बच्चों, let's see the question. Here the question says, does geographical isolation of individuals of a species lead to formation of a new species? Provide a suitable explanation. क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि ज्योग्राफी अगर किसी भी स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के सेपरेट कर दी जाए, मतलब एक ऐसी जगह पे चला जाए जहाँ पे वाटर ज़्यादा अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल एक ऐसी जगह पे चला जाए जहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा अवेलेबल हैं, मतलब इस तरीके से अगर स्पीशीज आपस में इंटरैक्ट करेगी अलग अलग ज्योग्राफी के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि इन स्पीशीज से नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। अगर है तो हमें एक्सप्लेनेशन के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। वी विल सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन। द की कॉन्सेप्ट यूज इन द क्वेश्चन इज अबाउट, इस क्वेश्चन के अंदर जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट इज स्पीशिएशन। एंड व्हाट इज स्पीशिएशन? स्पीशिएशन इज बेसिकली न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। हो क्या रहा है, जब हमने ज्योग्राफी एक पर्टिकुलर स्पीशीज के इंडिविजुअल्स की सेपरेट कर दी, दोनों को अलग अलग एनवायरनमेंट दे दिया, तो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले यस, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन विल लीड टू ज्योग्राफिकल आइसोलेशन leads to स्पीशिएशन। यस, इट इज सीन कि ज्योग्राफी अगर चेंज कर दी जाए तो वहाँ से नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा। ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स, मतलब अलग अलग स्पीशीज को अलग अलग ज्योग्राफी मिल गई, तो उस ज्योग्राफी के साथ उन्होंने अडाप्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनमें क्या देखने को मिला, डेवलपमेंट ऑफ न्यू कैरेक्टर्स, और वी कैन से यूनिक कैरेक्टर्स, जो पहले शायद किसी स्पीशीज में ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स, इन यूनिक कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट हो सकता है, किस वजह से हो सकता है, क्या लिखेंगे, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स व्हेन सेपरेटेड, when separated from a group within the species, स्पीशीज के ग्रुप से सेपरेट होने पे यहाँ पे न्यू फीचर्स देखने को मिलेंगे। और क्या होगा, ये तो हो गया पहला डिस्कशन कि हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि नए कैरेक्टर्स आएंगे। दूसरा, ऑल्सो जेनेटिक आइसोलेशन, जीन्स का आइसोलेशन होने की वजह से, ज्योग्राफी चेंज होने की वजह से, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है किसी भी स्पीशीज की, वो अपने ही ज्योग्राफी के इंडिविजुअल्स के तक लिमिट हो जाएगी, मतलब वो उससे ज़्यादा अगर इंडिविजुअल्स के साथ रिप्रोड्यूस करना चाहे अपनी ही स्पीशीज़ के, तो वो हम जानते हैं कि स्पीशीज़ आइसोलेशन होने की वजह से अलग अलग जगह पे हो गए। तो क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लेस पे जितनी भी स्पीशीज़ प्रेजेंट होंगी, उनमें से अपने सिमिलर इंडिविजुअल्स के साथ वो मेटिंग शो कर सकता है, और अगर यहाँ पे जीन्स आइसोलेशन हो गए तो नए वेरिएशंस भी देखने को मिलेंगे। क्या लिखेंगे, ऑल्सो जेनेटिक वेरिएशन लिमिट्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू among the similar individuals of same geographical एरिया। जितनी स्पीशीज़ वहाँ प्रेजेंट होंगी उनमें से सिमिलर इंडिविजुअल्स के साथ
वो ब्रीड करके नए इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करेंगे, और हो सकता है कि वहाँ पे जो भी जोग्राफी होगी उसके अकॉर्डिंग उनमें नए फीचर्स या नए कैरेक्टर्स हमें देखने को मिले। और क्या कह सकते हैं अगर इसी स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है, और साथ साथ कह सकते हैं दैट ड्यू टू geographical isolation there will be an encouragement of inbreeding, मतलब अपनी ही ब्रीडिंग के साथ इनब्रीड करना। ड्यू टू जोग्राफिकल आइसोलेशन, अपनी ही स्पीशीज के साथ ब्रीड करना, जिसको हम कहते हैं सिमिलर इंडिविजुअल्स के बीच में अगर ब्रीडिंग होती है तो उसे हम टर्म देते हैं इनब्रीडिंग। ड्यू टू जोग्राफिकल आइसोलेशन इनब्रीडिंग इज एनकरेज्ड, जिसकी वजह से नए वेरिएशंस हमें देखने को मिलेंगे, न्यू वेरिएशंस आर सीन। और यही वेरिएशंस क्या करेंगे, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होंगे, एंड दीज वेरिएशंस विल ट्रांसफर फ्रॉम वन टू द नेक्स्ट जनरेशन। और अगर ये जीन्स में आ गए जो ऐसे रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इनहेरिटेंस में ये वेरिएशंस भी ट्रांसमिट हो जाएंगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने एक्सप्लेनेशन के साथ इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। आई होप यू अंडरस्टूड द आंसर वेरी वेल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।